लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु मनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। नाज़रीन, आज की इस ख़त्म नबूवत की वीडियो में हमने बहुत सारी बातें, बहुत अहम बातें आपके सामने रखनी है, तो मुकम्मल सुनिएगा वीडियो। अगर पसंद आए, अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक तो हमारा टॉपिक चल रहा है ख़त्म नबूवत, तो बात हम उसी पे करेंगे। लेकिन पीछे हम बात कर चुके थे मुसलमा के जवाब वाली, लेकिन आज हम बात करेंगे उस आज के मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियान के ख़िलाफ़, मिर्ज़ा कादियान के बारे में। तो इनिशियल ले लेते हैं। अल्लाह ताला जैसे कुरान पाक में फरमाता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल कर। तो जिस तरह दीन तो मुकम्मल हो चुका है, तो उसके बाद किसी नबी की, किसी रसूल की कोई गुंजाइश नहीं, वही का सिलसिला भी बंद हो चुका है। तो मिर्ज़ा कादियानी ने किया, ये कौन था, इसकी असलियत के बारे में हम बात करते हैं। मिर्ज़ा कादियान जो था, इसने लिखा है अपनी एक किताब में कि मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसे जद्दे अमजद से ताल्लुक़ रखता हूँ जो हमेशा इस सरकार के, इस अंग्रेज़ सरकार के, मतलब कि उनके साथ बहुत ज़्यादा वालियाना ताल्लुक़ था। और मेरे वालिद ग़ुलाम मुर्तज़ा को जो है एक सीट भी मिलती थी गवर्नरी में। तो इसके बाद ये लिखता है कि 1857 की जंग आज़ादी में मेरे वालिद ने जो है अपनी ताकत से बढ़कर जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनकी मदद की थी। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ये अंग्रेज़ों का पालतू कुत्ता था। कौन था? अंग्रेज़ों का एक पालतू कुत्ता था कि जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में जब इधर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा था, तो इधर ये कह रहा है कि मेरे वालिद ग़ुलाम मिर्ज़ा जो था वो अंग्रेज़ों के साथ दे रहा था, उनकी मदद कर रहा था। तो इसके बाद 1884 के बाद जो है इसने खुद को बड़े बड़े ओहदों के साथ इसने नवाजना शुरू कर दिया, बड़े बड़े ओहदों के इसने दावे किए। ये कहता है कि मुजद्दिद, अपने दौर का खुद को मुजद्दिद कहलाने लगा, साहिब करामात कहलाने लगा, इमाम ज़मान कहलाने लगा, महदी दुरान कहलाने लगा और मसीह खुद को कहलाने लगा, मसीह ज़मान कहलाने लगा। तो इसने इतने बड़े बड़े मतलब के दावे करना शुरू कर दिए और ख़ुद को एक फ़िरका अपना एक तजवीज़ किया, फ़िरका अहमदिया इसने तजवीज़ किया। तो 1880 के बाद इसने क्या किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे ज़िंदा होने को इसने झुटला दिया, मतलब कि ये इससे इनकार कर दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे ज़िंदा हैं। फिर 1900 में इसने क्या किया कि अपनी मस्जिद के मौलवी अब्दुल करीम से इसने खुद के नबी होने का ऐलान करवाया। तो वहाँ पे लोगों का शोरगुल हुआ, तो इसने तायीद कर दी, उनकी तरदीद कर दी। फिर 1901 में इसने बज़ाते खुद नबी और रसूल होने का ऐलान कर दिया, इस झूठे ने, कज़्ज़ाब ने। तो 1900 में अगर बात करें हम, 1900 में ताजदार गोरडा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने किताब एक लिखी, शम्सुल हदाया फ़ी असबात हयातुल मसीह लिखी, और मिर्ज़े की किताब एजाज़ुल मसीह के जवाब में एक किताब लिखी, सैफ़ चिश्तियाई। क्या किताब लिखी? सैफ़ चिश्तियाई। सैफ़ का मतलब, अच्छा एक और बात सामने रखूँ, तो सैफ़ का मतलब होता है तलवार, तो सैफ़ चिश्तियाई का मतलब हुआ चिश्तियों की तलवार। तो हमारे असलाफ़, हमारे जो काबरीन, हमारे जो बुज़ुर्गान दीन जो थे, उन्होंने अपनी किताबों के नाम भी तलवारों पे रखे हैं। जैसे ये सब आपके सामने सैफ़ चिश्तियाई, तो उन्होंने अपनी किताबों के नाम भी तलवारों के नाम से रखे। तो हम अगर तलवारों की बात करें तो हम पे कौन पाबंदी लगा सकता है? ठीक है ना। तो सैफ़ चिश्तियाई लिखी, जिसके पढ़ने से बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में जो थे कादियानी मिर्ज़ई थे वो मुसलमान हो गए। फिर इसने क्या 25 जुलाई 1999 में पीर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को जो था उससे मुनाजरा करने का चैलेंज किया बादशाही मस्जिद में।
तो आप रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से उलमाए कराम और तलबा मतलब कि वहाँ पे बादशाही मस्जिद में ले गए, लेकिन जो मिर्ज़ा कादियानी था वो भाग गया वहाँ से, मतलब कि वहाँ पे नहीं आया मुकर्ररा वक्त पे। तो फिर 1904 में इन्होंने क्या किया, पीर मेर अली शाह ने खुतबा जुमा में, यानी कि बादशाही मस्जिद में, फिर 1904 की बात करें तो 1904 में खुतबा जुमा के दौरान एक मुबालग़े का चैलेंज किया उसे मिर्ज़ा कादियानी को, तो वो उस पर भी ना आया, वो उसका भी उसने जवाब नहीं दिया। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात करें, अहले सुन्नत व जमात के जितने भी मदारस थे, जितने भी अकाबरीन थे, उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत की, इस तहरीक में, ख़त्म नबूवत की तहरीक में, और कादियानियों को कलाकुमा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने। लेकिन उलमाए देवबंद खामोश रहा, उन्होंने कोई भी मिर्ज़ा कादियानी के काफिर होने का फतवा नहीं दिया, वो खामोश रहा। अच्छा, 22 मई 1908 को ताजदार गोलरा ने, पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक पेशीन गोई की कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो चंद दिनों में हिलाक हो जाएगा। किस तारीख को की? 22 मई 1908 को ये पेशीन गोई की कि मिर्ज़ा हलाक हो जाएगा चंद दिनों में। तो चूँकि 26 मई को जो है मिर्ज़ा कादियानी ठीक 4 दिन बाद जो है लाहौर की एक इमारत के बैतुल खला में वो हिलाक हो गया। बैतुल खला में। अच्छा, तो वो जिस टॉयलेट गंद था वो उसी टॉयलेट में हिलाक हो गया। तो बात जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की, तो ख़त्म नबूवत पे इन्होंने ताजदार गोलरा ने पहरा दिया। फिर एक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी 2-3 किताबें लिखी। फिर जो है उनके बेटे इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने भी एक रिसाला लिखा। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और उनसे भी लोग मतलब उनकी तसानीफ़ पढ़ के बाद से मिर्ज़ाई भी मुसलमान हो गए, और उन्होंने भी एक गहरा असर और रसूख रखा उस कादियानियों के ऊपर, कादियानी एजेंडों के ऊपर। तो कादियानी काफिर है, ये गलाज़त का एक ढेर था काना, इसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद नहीं कहेंगे। अहमद तो मेरे आका लाजपाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गिरामी है। ये मिर्ज़ा अहमद नहीं, ये मिर्ज़ा यक है। इसे मिर्ज़ा अहमद नहीं कहेंगे बल्कि मिर्ज़ा यक कहेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम इख्तिताम पज़ीर करते हैं। तो आइंदा अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। जज़ाकल्लाह।